हिताय सर्वनाया संसार कैसा सुंदर। पर्यावरण हमारा सहारा है। हमारा पर्यावरण हमारे और धरती माँ के संरक्षण के लिए एक आवरण है। हमारा पहनावा जैसा आवरण है। इस प्रकार धरती माँ का आवरण है। धरती पर कितने चीज हैं, वे सब पेड़ पौधे, नदी नाला, समुद्र सागर, पहाड़ पर्वत, नाचती हवा, जीव जंतु, वृष्टि पानी, घूमते बादल इत्यादि। पर्यावरण के इन साधनों के साथ हम मानव जाति का एक घनिष्ठ संबंध है। इनके बिना हम रह नहीं सकते और हमारी सहायता के बिना वे भी जी नहीं सकते हैं। हम और वे एक परिवार हैं। उनकी भलाई हमारी भलाई है और हमारी भलाई उनकी भलाई है। हमारी धरती सौर मंडल का अभिन्न अंग है। हमारी धरती माँ को सुरक्षित रखने के लिए सौर मंडल मदद करता है। सूर्य दादा, चंदा मामा, तारा मंडल, ये सब हमारे लिए आशीष के माध्यम हैं। सूर्य की रोशनी बिना धरती माँ ठंडी रहेगी और सब जीव जंतु निर्जीव रहेंगे। चंद्रमा और तारा मंडल हमारी अंधेरी रात को रोशन कर देते हैं। हमारी नदी नालाएं एवं समुद्र महासागर जल का भंडार है। मछलियों का आवास स्थान है। उनमें जल मार्ग की यात्रा सुंदर और सुगम है। पशु प्राणियां अलग अलग तरीके से हमारे जीवन के सहयोगी हैं या सहयात्री हैं। ईश्वर की ओर से प्रदान किए गए इन सब जीवों और वस्तुओं को देखभाल करने की जिम्मेदारी हम मनुष्य की है। उनकी सुरक्षा हमारी सुरक्षा और हमारी सुरक्षा उनकी सुरक्षा। लेकिन आज की दुनिया में हमारे सामने एक समस्या खड़ी है। धरती माँ की सुरक्षा खतरे में है। हमारी लालच बढ़ रही है। सुख सुविधा बढ़ाने के लिए या विकास और प्रगति के नाम में हम अपनी आवश्यकता से ज्यादा समझाते हैं। लोगों को विस्थापित कर और वृक्षों को काटकर हम बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं। पेड़ पौधों का नुकसान, जल भंडार का प्रदूषण, कारखानाओं का रद्दी पदार्थ, कचरापन का अंबार, ये सब धरती माँ और पर्यावरण पर खतरा है। धरती की गर्मी असहनीय होती जा रही है। जीव जंतुओं का जीना मुश्किल होता है। बीमारियां फैलती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि स्थल बंजर होता है। रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है। हानिकारक कीड़े मकोड़े बढ़ जाते हैं। पेड़ पौधे सूख जाते हैं। जल स्रोत सूख जाता है। क्या हम इस खतरा को देखते रहेंगे? गांधी जी के 3 बंदरों जैसा हम बैठते रहेंगे, ना देखें, ना सुने, ना बोलें? हमें सतर्क रहना होगा। प्रदूषण को दूर करने के लिए हम अपने अपने स्तर पर बहुत कुछ कर सकते हैं। कचरा इधर उधर ना फेंकना, अपना शरीर
अपना वास स्थल साफ सुथरा रखना, जल स्रोत गंदा न रखना। प्लास्टिक का उपयोग बहुत देशों में मना है। क्या हम प्लास्टिक और कांच के लिए अलग कूड़ा रख नहीं सकते? हर घर में, हर हॉस्टल और स्कूल कंपाउंड में कंपोस्ट पीट नहीं बना सकते? हम अपने छोटे भाई बहनों को स्वच्छता का मूल्य सिखा सकते हैं। पानी बचाने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। गंदा पानी जमा होने न देंगे तो मच्छर और मलेरिया से हम बचेंगे। भारत छोड़कर अन्य बहुत देशों में सार्वजनिक जगहों में थूकना अमान्य एवं कानूनी अपराध है। लेकिन इधर हमारा आचरण कैसा है? क्या हम गंदगी और प्रदूषण के साथ रहना पसंद करते हैं? एक जमाना था जब राजमहल पहाड़, पेड़ पौधों और वनस्पतियों और जीव जंतुओं से भरपूर था। लेकिन आज हम उसको नंगा क्यों देखते हैं? जंगल की कटाई, लकड़ी की चोरी, पहाड़ पर आग लगाना, खदानों का तांडव, ये सब पहाड़ को नंगा होने के लिए मदद करते हैं। साथ साथ प्रदूषण का बढ़ावा, बढ़ती हुई गर्मी, लोगों का विस्थापन, बीमारियां, बरसात की कमी, सूखापन इत्यादि भी होते हैं। स्वच्छ पर्यावरण के प्रोत्साहन के लिए हरियाली पर ध्यान देना पड़ेगा। प्रकृति को उपयोग वस्तु न माने। जंगल की कटाई रोकना, वृक्षारोपण कायम रखना, प्रदूषण रोकना और अन्य कई काम हम कर सकते हैं। पर्यावरण संबंधित कहानियां, कविताएं, लेख या नारा पढ़ सकते हैं या लिख भी सकते हैं। जीव जंतुओं से और पेड़ पौधों से रिश्ता रखने से हमारा जीवन आनंदमय होगा। क्या आपने कभी किसी पेड़ पौधे से बातचीत की है? कम से कम उनको हेलो या गुड मॉर्निंग या नमस्ते बोलना सीखिए। फल तोड़ने पर गाछ को आप थैंक यू बोल सकते हैं। यह मजाक की बात नहीं है, बल्कि रिश्ते की बात है। धीरे धीरे प्रकृति का आनंद आपका जीवन सुखमय करेगा और प्रकृति आपको दोस्त मानेगी। आइए हम अपने परिवेश और अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक हो जाएं। आइए हम धरती माँ की समृद्धि में योगदान करें। पिताए सर्वनाया संसार कैसा सुंदर, पिताए सर्वनाया संसार कैसा सुंदर। पशु सुंदर, पक्षी सुंदर, सबसे सुंदर मानव। पशु सुंदर, पक्षी सुंदर, सबसे सुंदर मानव। पिताए सर्वनाया संसार कैसा सुंदर, पिताए सर्वनाया